Boogie is the first dance show. Yeah. कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ शो भी हो सकता है. कहाँ से आया? कॉन्सेप्ट कहीं आया नहीं, हम लोग कॉलेज में करते थे. वी यूज्ड टू हैव डांस कॉम्पिटिशन, तो वी सेड विल क्रिएट अ डांस कॉम्पिटिशन फॉर टेलीविजन, क्योंकि वो अंताक्षरी था, सिंगिंग कॉम्पिटिशन. मतलब सिंगिंग नहीं, इट वॉज अ गेम. तो सिंगिंग का तो गेम था वो, इट वॉज नॉट अ कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन सारे गामा बाद में आया है, फर्स्ट बूगी वूगी के. तो हमने सोचा वहाँ सिंगिंग चलता है, अपन डांसिंग का शो बनाते हैं कॉम्पिटिशन. बोला क्या होगा, तो 10 मिनट्स आई रोट दैट डाउन कि शो ये होएगा, पेंसिल से लिख के. रवि को बोला ये, बोला ओके फाइन. नाम तो मेरा एक फेवरेट गाना हुआ करता था, बूगी वूगी डांसिंग शूज़, आई यूज्ड टू लव इट. तो बोला बूगी वूगी रख देंगे. बोला कौन समझे, बोला जा रहे समझेगा नहीं समझेगा, अगर शो हिट होता है मुँह नाम सबको याद हो जाएगा. बच्चन साहब ने काम किया, काम से नाम होता है, पहले काम होगा तो नाम आ जाएगा. वैसे ही हुआ. You know, coming from a famous family, मतलब जगदीप जी के घर से आना, मतलब कितने फायदे उठाए हैं आपने? नहीं, फायदे तो कभी उठाए ही नहीं, बिकॉज माई फादर यूज्ड टू टेल मी गो ट्रेन रिक्शा में निकलो. उस टाइम पे रिक्शा था नहीं, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ. वो घर में गाड़ी थी, ड्राइवर थे, सब कुछ था. ही सेड नो, यू डू योर थिंग. हम लोग इसी भागती, यही तो सीखे हैं हम लोग ने. दैट्स द रीजन व्हाई यू नो वट एवर वी डिड इन बूगी वूगी, इट ऑल रिफ्लेक्टेड, बिकॉज वी सॉ, वी डिडंट, अगर हम उस इसे ऐसे करते बड़े पले लिखे वो क्या बोलते नखरे और यू नो हम इधर से हम उधर से, अगर वो होते ना बूगी वूगी नहीं बन सकता था जैसा बना वो. बिकॉज वी प्रोजेक्टेड दैट इंडियन कल्चर. ज़मीन पे बैठ के खाना, सब ज़मीन पे बैठ के खाते थे हम लोग, कोई टेबल थी नहीं घर में, डाइनिंग टेबल. तो दैट वॉज द होल कल्चर. एंड व्हाट हैपेंड, वी लर्नड मोर ऑन द शो इन बूगी वूगी, कि हिंदुस्तान को सीखा हम लोगों ने कि व्हाट इज़ इंडिया. यू नो गरीबी है वो, इट्स नॉट ओनली ब्रांड्स एंड इट्स नॉट ओनली दिस, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े महल नहीं. वहाँ तो बेचारे बच्चे चप्पल, फटी हुई चप्पल पहन के आ रहे हैं, मगर डांस ऐसा करते कि सब एक एक बड़े से बड़े को हिलाते. सो वी लर्न इंडिया कि खाना कैसा होता है, पीना कैसा होता है, बोलना कैसा होता है. उनकी बोलियाँ अलग अलग किस्म के, लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं, उनके बोलने के तरीके, खाने के तरीके, तो बड़ा मज़ा आता था. तो दैट द रीज़न हाउ वी दे हम्बल्ड अस. क्या हम लोग भी सोचते थे कि हाँ ठीक है, हम लोग कुछ नहीं यार, बेचारे लोग को टैलेंट देखो, इन लोगों का टैलेंट देखो. You know, जब आई एम श्योर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे क्या बूगी वूगी कैसे शुरुआत में जब बहुत बड़ा हिट हो गया, तो एक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आता है अपने पिता से. आपको किस तरह की कॉम्प्लीमेंट मिले जगदीप साहब से, और उन्होंने क्या बोला? नहीं, वो तो बोलते थे बेटा तुम्हारी एडिटिंग मैं करता था, बेटा तुम्हारी एडिटिंग फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त है, और दूसरा तुम लोग जो ये करते हो ना दोनों लोग, रवि और तुम, इसको कंटिन्यू रखना, एक दूसरे की खींचना, बिकॉज जस्ट ऑडियंस को पकड़ लेते हैं आप. दूसरा जो ऑडियंस से आप बात करते हैं बस आजू बाजू में, उसको बरकरार रखना, बिकॉज दैट इज क्रिएटिव. तो ही वाज अ एविड व्हाट यू कॉल, क्या बोलते हैं उसको, एडवाइजरी. ऑलवेज बेटा एवरी शो इज टू सी, बोला उसमें वो अच्छा था, उसमें वो अच्छा था, वो मत करना कभी, बाद में कभी होगा ना. एडिटिंग बहुत अच्छी थी, बिकॉज वी यूज्ड टू प्ले विद एडिटिंग अ लॉट. सो दैट्स हाउ इट, ही यूज्ड टू ऑलवेज कम एंड टेल मी, ये करना बेटा, वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो अच्छा था, इसमें ऐसा भी कर लो. कभी ऐसे पंचेज होते ना, उसमें वो लेके आना, उसमें वो ले आना, तो यूज्ड टू गिव देम आइडिया. तो आगे जाके हम लोग ने ले आए भी. You know, I was talking to Javaji a few years back, and he said that he wanted to release some book or something related to Jagdish Sahab. So, what was that? Book Or something they were planning to bring out all his memories. अच्छा हाँ, डैड की, हाँ डैड की हमने सोचा था कि यू नो वो जब टुवर्ड्स द एंड ही वाज डाउन थी, उनके पास तो इतनी कहानियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री की, पूरी हिस्ट्री बुक थी वो थे. तो हमने सोचा भी था कि हम यू नो आई गॉट वन गाय, सर मैं आपको एक आदमी भेज दूँगा, बैठेगा, यू जस्ट पुट द कैमरा ऑन, कीप रिकॉर्डिंग और राइट करते रहेगा. तो डैड से बोला भी, डैड हाँ ना, फिर बहुत लेट हो गया. बट वो कर लेना चाहिए था, उसका एक दुख, बहुत बड़ा दुख है कि हम लोगों को कर लेना चाहिए था. वो पूरी अपने को एक उनका एक मेमोरी रहती है, उनकी पूरी बिगिनिंग से लेकर एंड तक कहानी, यू नो. खैर हमको काफ़ी चीज़ें मालूम है, बट मेन चीज़ें तो उनके पास थी. No, we could have made a documentary on him. We could have had something which people could remember, you know. उनकी मेमोरी एक रह जाती है, एक डॉक्यूमेंट्री बन जाती है उन पर, which could have been you know recorded somewhere and then एक बार चला गया तो फिर then you can keep watching it YouTube वगैरह वगैरह, तो एक मेमोरी रहती है. बट ठीक है,
हो गया हो गया. His contribution in Indian cinema is beyond our understanding. It's marvelous. So, don't you think that still you can make a documentary? Yes, Next yes, we generation can. know the entire contribution. वी कैन एक्चुअली. अच्छा है बिकॉज हमने जावेद बात भी कर रहे थे कि वी कैन स्टिल डू इट. अभी क्या थोड़े हम लोग भी वी आर इन आउट ऑफ थिंग्स बट वी विल इंशाल्लाह विल मेक एक डॉक्यूमेंट्री. एक स्टोरी है उनकी लेकर यू प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी और अ वेब सीरीज और समथिंग लाइक दैट, यू नो. आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की.